सो वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और आज की जैसे कि हमारी जो प्रैक्टिस है, सबसे पहले है कंपनी के प्रोफाइल पार्ट के बारे में। तो हम स्टार्ट इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारी फाइल होती है, तो ये हमारी वेस्टेज है। वेस्टेज का मतलब होता है कि फुटप्रिंट्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के पदचिन्ह। जिस रास्ते से सफल लोग गुजरे हैं और उनके जो निशान छोड़ के गए हैं, उन्हें बोलते हैं वेस्टेज। इंग्लिश में उनका मतलब होता है वेस्टेज। बहुत बड़ा मतलब है वेस्टेज का। और वेस्टेज की टैगलाइन है रिसीव वेल्थ, आपकी सफलता में हमारी सफलता। उसके बाद हम देखें कि हमारे सपने क्या होते हैं। कि हमारे सपने होते हैं कि हम पे अच्छा रुपया हो, अपना अपना सपनों का घर हो, लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा हो, घर परिवार की सुरक्षा हो, समय की आज़ादी हो, मान सम्मान हो और अच्छी सेहत हो। पर क्या ये सपने हमारे पूरे हो पाते हैं? आज ज़्यादातर बहुत ज़्यादातर लोगों का ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। और यदि हम देखें कि किसी पे अगर सपने पूरे हो भी पा रहे, तो किसी पे अच्छा पैसा है तो अच्छी सेहत नहीं है, अच्छी सेहत है तो अच्छा पैसा नहीं है। पर अगर अच्छी सेहत अच्छा पैसा दोनों हो, तो क्या बाकी सब चीज़ें अपना मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। तो हमारी जो कंपनी है रुपये और अच्छी सेहत दोनों पे काम करती है। अगर ये दोनों चीज़ें कैसे मिलती है, हम इसके बारे में आगे देखते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक सर्वे के अनुसार, आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके सर्वे के अनुसार पता चला कि 1940 का जो दौर था, उस समय एक मिडिल क्लास घर को, जो मिडिल क्लास से जो खर्च था 10 रुपये था। 10 रुपये में बहुत अच्छे से वो खर्च चला लेते थे। 10 रुपये में अच्छे से जी सकते थे उस समय, 1940 के समय। समय बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, 1960 है। 1960 में वही खर्च जो पहले 10 रुपये में हो जाता था, उसी घर का खर्च बढ़ के 100 रुपये हो गया। अब उस घर को अच्छे से चलाने के लिए 100 रुपये की जरूरत पड़ने लगी। आज उसके बाद 1980 आया, 20 साल के बाद। अब वो खर्च बढ़ के 1,000 रुपये हुआ। सेम अगले 20 साल के बाद सन 2000 में वो खर्च बढ़ के 10,000 रुपये हुआ। और आज कहने की 2020 चला है, जो कि अब खत्म भी होने वाला है। और आज अगर हम अच्छे से एक फैमिली को मेंटेन करना चाहे, अच्छे से जीना चाहे, अच्छे से परवरिश करना चाहे बच्चों की, माँ बाप की, तो आज जो हमारा खर्च है कहीं ना कहीं 1 लाख रुपये है एवरेज। जी मैं देखो, यहाँ जिंदगी जीने की बात कर रहा हूँ, जिंदगी काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी काटने के लिए तो एक भिखारी भी जिंदगी काट रहा है, भीख मांग के भी। और एक कंगला, एक नल्ला आदमी भी जिंदगी काट रहा है। पर मैं जिंदगी जीने की बात कर रहा हूँ। अगर हमें अच्छे से जिंदगी जीनी है अच्छे से, तो आज कहने की हमारी फैमिली को हर महीने 1 लाख रुपए एवरेज, 1 लाख रुपए की जरूरत है। और और यही खर्च देखो, समय जैसे पहले से बढ़ता गया, खर्च बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, तो वैसे ही आगे समय बढ़ेगा। 2040 आएगा और उस समय वो खर्च बढ़ के 10 लाख रुपए होने वाला है। तो क्या आपके पास, हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी एजुकेशन है कि आने वाले समय में हमारी इनकम इतने लाख रुपए में पहुंच जाए? कहने के वो हम पे नहीं है। अगर हम कुछ ध्यान दें कि 1950 का समय था, जब से उस समय में प्लास्टिक का एकदम दौर आया, उस समय से प्लास्टिक बहुत चलने लगा। 1960 में ऑयल का एकदम दौर आया, 1970 में ऑटोमोबाइल, उसके बाद 1980 में एग्रीकल्चर, 1990 में कंप्यूटर का, 2000 में इंटरनेट टेलीकॉम एकदम बढ़ने लगा, बहुत ही फैल गई इंडस्ट्री। 2010 आया, आते आते आईटी जो ई कॉमर्स है, उसकी इंडस्ट्री एकदम फैल चुकी है। और आज जो समय चल रहा है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुत ही तेजी से ये इंडस्ट्री फैलती जा रही है। चल तो काफी समय से रही, पर आज वो दौर आ चुका है जो कि आग की तरफ फैलता जा रहा है अभी। और अगर हम देखें दुनिया में कि लोग कितने तरीके से पैसा कमाते हैं, तो लोग 4 तरीके से लीगली पैसा कमाते हैं। लीगली पैसे कैसे कमाते हैं? सबसे पहले होते हैं एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं। जैसे कि 10-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इस तरीके से वो होते हैं एम्प्लॉय। अब ये क्या है, जब तक काम पे जाएंगे तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन काम पे नहीं आएंगे उस दिन तो पैसा नहीं आएगा। और उसी तरीके से एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जैसे कि एक किराने की दुकान वाला हो गया, एक गैरेज वाला हो गया, एक मेडिकल वाला हो गया, एक डॉक्टर हो गया जिसने क्लिनिक खोल के रखा है। तो ये लोग होते हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ क्या होता है कि ये जब तक शटर खोलते हैं तब तक पैसा आता है, शटर बंद पैसा आना बंद। तो जो ये दो लोग हैं ना, इन दोनों की होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद है। तो ये होती है इनकी एक्टिव इनकम। वहीं अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें, तो दूसरी तरफ एक होते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? ये कभी अकेले काम नहीं करते, टीम बना के काम करते हैं। ये 100, 200, 500 लोगों की टीम बनाते हैं। मान लो इन्होंने कोई फैक्ट्री खोली, 100, 200, 500 लोगों की टीम बनाई। अगर कल को ये ना जाए फैक्ट्री, क्या इनका काम बंद होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। इनके सुपरवाइजर, मैनेजर है, वो काम करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने जो चौथी कैटेगरी आती है वो होती है इन्वेस्टर। जो ये लोग होते हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये पैसा इनके लिए काम करता है। जैसे कि ये मॉल वगैरह है, रियल एस्टेट है, शेयर मार्केट, जो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से इनके लिए पैसा आता रहता है लाइफ टाइम। तो ये जो दो लोग होते हैं, जो ये दो कैटेगरी है ना, ये होती है पैसिव इनकम वाले लोग। पैसिव इनकम मतलब क्या है कि ये
खाए घूमे फिरे नाचे कुछ भी करे, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं, पैसा इनके पास आ रहा है। तो अब कमाल की बात क्या है कि जो दुनिया में एक्टिव इनकम वाले लोग हैं ना, दुनिया में 95% लोग हैं वो, और उनके पास अगर बात करूं पैसे की तो सिर्फ 5% पैसा है दुनिया का। और जो पैसिव इनकम वाले लोग हैं वो दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम। जैसे कि आपने कुछ ही नाम सुने होंगे, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अदानी, इस तरीके से बहुत ही कम लोग हैं, पर उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। बिल्कुल उल्टा है ये। अगर आप इसे समझना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक तरफ 95 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 5 समोसे हैं सबके बीच में, और एक तरफ 5 लोग हैं, उनके पास 95 समोसे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बटेंगे दोनों तरफ समोसे। तो आप भी चाहते हो कि आपकी इनकम एक्टिव से पैसे हो? चाहते हो बिल्कुल। तो देखो, जॉब करके या सेल्फ एम्प्लॉयड से तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक दो चीजें मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, आप ध्यान देना कि मैं कैसे बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है तो लोगों को पता नहीं होता कि मुझे बोलना क्या था यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे जो टाइटल लिखा है इस टाइटल के अनुसार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो टाइटल लिखा उसे पढ़ो, उसे समझो, उसके अनुसार बोलना है आप। तो आप भी चाहते हो कि आपकी इनकम एक्टिव से पैसिव हो, तो वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहने के बिजनेस या कुछ इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो हम अगर बात करें एक बिजनेस स्टार्ट करना हो हमें, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? हमें उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए हमारे पास, मार्केट में बहुत अच्छा कनेक्शन होने चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें बहुत पहले स्टार्टिंग में एफर्ट देने पड़ेंगे, वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम भी 5 चीज नहीं है। और अगर हम मान लो है भी, अगर वैसे तो है ही नहीं, और है भी तो आपको उसके साथ दो चीजें गिफ्ट में मिल जाती है। रिस्क, रिस्क कितना है? माल चोरी ना हो जाए, माल खराब ना हो जाए, लोग जो स्टाफ पे भाग ना जाए, भूकंप ना आ जाए, आग ना लग जाए, बहुत सारा रिस्क है। कंपटीशन की बात करो, देखो यहाँ पे दुकान नहीं बोलनी है। अब कई लोग यहाँ पे दुकान बोल रहे हैं, दुकान का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया ना, दुकान नहीं बोलनी है आपको यहाँ पे। आप चाहे तो फैक्ट्री ना बोलो चलेगा, पर दुकान मत बोलना, दुकान तो हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। हम तो अभी पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर कंपटीशन की हम बात करें, आज आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, कल को 2 लोग और स्टार्ट कर देंगे काम, तो कंपटीशन कितना है। तो अब क्या करें? जॉब से या उससे तो काफ हो नहीं रहा कुछ, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस हम स्टार्ट कर नहीं सकते, हम आना चाहते हैं पैसिव इनकम में, तो अब क्या करें? तो इसका जवाब है देन व्हाट टू डू। इसका जवाब है, द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अगर इसका स्कोप में अगर बताना चाहूँ आपको, तो आप कुछ आंकड़ों के अनुसार देख सकते हैं कि जो यूएस है, अमेरिका में आज 32 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पे, और वहां पे जो टर्नओवर है 21,250 करोड़ का। सिर्फ चाइना में आप नजर डालो तो चाइना में आज 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है, और वहां पे जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से एक साल का जो टर्नओवर है वो है 1,77,450 करोड़। सिर्फ जापान में आप देखिए, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इस तरीके से आप देखो। और लास्ट में अगर आप इंडिया की बात करो, तो आज इंडिया में 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहाँ अगर टर्नओवर की अगर आप बात करो तो मात्र भी 7,880 करोड़ का है। यानी कि ये इंडिया, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही नई इंडस्ट्री मान सकते हैं, और आग की तरफ फैलती जा रही है। क्योंकि आप अगर स्कोप की बात करें तो इंडिया में स्कोप कितना भी देखिए, यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद वहां का टर्नओवर अगर 21,250 करोड़ का हो सकता है, तो यहाँ तो 132 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आप ये सोचिए कि इंडिया में स्कोप कितना है। और यदि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ से बना सकते हैं। और एक एस्टिमेट के अनुसार बताया गया है कि आने वाले कुछ साल के बाद, यानी कि 2025 में, जो इंडिया का जो टर्नओवर है 64,500 करोड़ होने वाला है। ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का कुछ आंकड़े हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, यहाँ पे देखो टाइटल का लिखा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको इस जगह पे ये समझाना होता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बोलोगे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग बताने से पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है पहले वो बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मान लो कोई सामान बना फैक्ट्री में 30 रुपए का, वो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, फिर सीएनए पे, एजेंट पे, फिर सुपर स्टॉकिस्ट पे, फिर होलसेलर पे, फिर रिटेलर पे, और फिर ऐड होता है और कस्टमर पे जाता है। तो जो सामान 30 रुपए का बनता है वो बीच के लोगों के थ्रू जाते जाते वो सामान 100 रुपए का हो जाता है कस्टमर तक जाते जाते। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट। तो यहाँ पे जो 60 से 70 जो परसेंट पैसा है वो बीच का, इन बीच के लोगों के पास बढ़ जाता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग सेम वही सामान खुद बनाती 30 रुपए का, पर डायरेक्ट दे देती कस्टमर को, बाईपास सीधे मिडिल मैन को हटा देती है। मिडिल मैन को हटा के जो 60 से 70% जो पैसा बचता है वो पैसा एक कस्टमर को सीधा सिस्टम के थ्रू वापसी देती है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम वेस्टेज की बात अब करना स्टार्ट करें, तो ये हमारे संस्थापक है,
ये है इनका नाम गौतम, मिस्टर गौतम वाली है, ये गौतम वाली सर बोलते हैं जिसे हम। और ये हमारे वेस्टिज के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर इनके बारे में कुछ मैं परिचित करवाना चाहूँ तो आप ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूँ, ये चीज़ बोलनी है आपको, ये हकीकत है। किसी को कुछ गलत फहमी है या कुछ शायद भूल जाते हैं तो आप ध्यान देना कि मैं बोलता कहूँ। ये गौतम वाली सर हमारे, ये दिल्ली के रहने वाले, इनका जन्म दिल्ली में, इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये अमेरिका में गए थे। अमेरिका में एक फाइजर नाम की कंपनी है, फाइजर फाइजर नाम की कंपनी है, जहाँ बिकासुल नाम से कैप्सूल बनता था जो छालों के लिए यूज होता है, जिसे बिकासुल करके बी कॉम्प्लेक्स करके भी बोला जाता है। वहाँ ये कैप्सूल बनता है, फाइजर नाम की कंपनी है, फार्मा कंपनी है। उस कंपनी में ये 10 साल इन्होंने वहाँ पे काम किया है। और ये वहाँ पे सीईओ थे, सीईओ की पोस्ट पे थे। इन्होंने उस कंपनी को जीरो से टॉप पे पहुंचाया है। और इसके बाद इन्होंने एक से दो कंपनी में और काम किया, वहाँ पे भी उन कंपनी को जीरो से टॉप पे पहुंचाया। तो इन्होंने देखा कि हम बाहर की कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना अपने देश के लिए कुछ किया जाए। तो यही विचार के साथ ही अपने देश में वापसी आए। देश में वापसी आकर इन्होंने अपने दो दोस्त कर्णवीर सर और दीपक सूद सर, इन दोनों के साथ मिलकर वेस्टिज की 2 जून 2004 को 2 ऑफिस और 50 ब्रांचेस के साथ स्थापना करी। तो आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज वेस्टिज को 16 साल से ज़्यादा समय हो गया है, 17 साल चल रहा है। और जहाँ स्टार्टिंग 2 ऑफिसों से की थी, आज वो 50 से ज़्यादा खुद के ब्रांचेज है। और जहाँ 50 फ्रेंचाइजी हुआ करते स्टार्टिंग में, आज वो बढ़ के 5,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हो रखी है पूरे इंडिया में। और अगर हम बात करें तो आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे वेस्टिज में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। और भारत की नंबर 1 कंपनी है आज के समय में ये। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो आज हजारों कंपनियां हैं इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग में। पर जो टॉप की जो 100 कंपनी होती है ना, हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो टॉप पे होते हैं। इस तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप 100 की जो सबसे अच्छी ऊपर की जो कंपनी है, 100 कंपनी है, उसमें मात्र इंडिया की इकलौती और इंडिया की सबसे पहली जो कंपनी है वो वेस्टिज है। और आज वो 30वीं रैंक पे, यानी कि दुनिया के सबसे 30वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है आज, मात्र 16 साल में। मात्र 16 साल में आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है 30वें नंबर की। और इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो आज वेस्टिज में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लाख रुपए की इनकम, लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहे हैं। 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ से अपनी कारें खरीद ली। जैसे कि उसमें भी 200 से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, रेंज रोवर जैसी अपनी सपनों की कार खरीद ली है। यहाँ आज 23 लाख से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है। और साथ ही साथ कमाल की बात क्या है कि दूसरी कंपनी बाहर से आके इंडिया में पैसा कमा रही है। ये एक इंडियन कंपनी है और इंडिया के साथ साथ आज ये 9 देशों में काम कर रही है। 9 देशों में, आज 9 देश पहुंच चुके हैं, 9 देशों में काम कर रही है, जैसे कि नेपाल, यूएई, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, घाना। इस तरीके से आज 9 देशों में काम कर रही है। और इसका जो टारगेट है 2025 तक, आने वाले 2025 तक 50 देशों में जाने का। और अगर आपको मैं वेस्टिज का अगर सक्सेस ग्राफ दिखाना चाहूँ कि इसका ग्राफ क्या है सक्सेस का, तो आप देख सकोगे यहाँ पे कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में, तो जो पहले साल का इनका टर्नओवर है 5 करोड़ का है। अगले साल वो टर्नओवर बढ़ के 10 हुआ, फिर 30 हुआ, 50, फिर से 50, 70। इस तरीके से आप देखो तो लास्ट जो 2018-19 का जो टर्नओवर है इनका 1850 करोड़, यानी कि 1850 करोड़ का टर्नओवर है इसका, वेस्टिज का। और जो लास्ट में 2019-20 की बात करूं तो 2100 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप सक्सेस ग्राफ देख सकते हैं कि वेस्टिज कितनी जल्दी, कितनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। और मात्र 16 साल में अच्छी अच्छी कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर मैं बात करूं कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की, तो आज वेस्टिज के पास हर तरीके के वो डॉक्यूमेंट, हर तरीके के वो सर्टिफिकेट हैं जो एक लीगली कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। तो हर तरीके से सर्टिफिकेट से ही मानी है ये कंपनी चल रही है जो आज। और बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे अवार्ड है। आप जैसे मैंने बताया 30वीं नंबर का अवार्ड भी मिल रखा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है। मैं सबके बारे में बात ना करते हुए अगर एक के बारे में बताना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा हलाल सर्टिफिकेट के बारे में। ये हलाल सर्टिफिकेट है। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो सऊदी अरब, दुबई जैसी जो कंट्री है, अगर वहां पे किसी कंपनी को काम करना है तो उसके पास हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वहां के लोग हैं ना, वो पैसे से ज्यादा क्वालिटी की वैल्यू करते हैं। वो 10 रुपए का सामान 100 रुपए में लेने के लिए तैयार है, पर उन्हें क्वालिटी एक नंबर की चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पे सब्जी या अंडे भी लेते हो तो अंडे पे उस पर भी आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि उन्हें क्वालिटी कैसी चाहिए होगी। तो वहाँ पे हमारी वेस्टिज को 2012 में हमें वेस्टिज को हलाल सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और आज कहते हुए बहुत अच्छा लगता है ये भी कि आज 8 साल से लगातार वेस्टिज वहाँ पे काम कर रही है और हर तरीके की सर्टिफिकेट है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हिमाचल की बद्दी में, 3 लाख स्क्वायर फीट में, जहाँ पैकिंग मेकिंग से लेके पैकिंग तक खुद काम करती है।
खुद के इंजीनियर, खुद के साइंटिस्ट है, और खुद का इसका जो हेड ऑफिस है ओखला फेज 2 में, न्यू दिल्ली में। आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 450 लोगों का स्टाफ है, यहीं से पूरे सिस्टम को रन किया जाता है। आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके आगे ये हमारा, सॉरी मैंने जो कल था मैंने ये पेज आपको बता दिया था, फिर ये हमारा ना ये उसमें आ जाता है हेल्थ फूड में। यहाँ तक का हमारा प्रोफाइल पार्ट है। और किसी को ये फोटो समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं इस फोटो के बारे में अगर बता दूं क्या है ये क्या है कि जैसे कि बीच बीच में कहीं किसी देश में या किसी स्टेट में जब दिक्कत आ जाती है ना, जैसे कि खाने पीने की भूकंप आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारी कंपनी क्या करती है ऐसे में, उन लोगों की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि जितने लोग हैं ना, जो भी लोग बिल करवा मतलब बिल सामान खरीदते हैं, तो हर बिल पे 1 रुपया ज्यादा लेती है खाली। वो 1 रुपया एक्स्ट्रा लेके जितने पैसे इकट्ठे होते हैं वो पैसे इनको पहुंचाती है, उनकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ये भी काम करती है, समाज सेवा का भी। तो ये खैर मैंने आपको, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया खैर ये। तो यहाँ तक का है हमारा प्रोफाइल पार्ट। तो आई होप आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन समझ में आया होगा।